Jai Hind dosto, welcome in our YouTube channel Shaurya CAPFSC. In this video, we are going to discuss about the last 60 days strategy. Earlier, we have already discussed our 90 day strategy. तो इस वीडियो में हम जो अभी बचे हुए 2 महीने हमारे पास हैं, तो इसकी हमें स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है। तो इस स्ट्रेटेजी में हमने कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, कौन से टॉपिक्स है, वो हमें प्रायोरिटी से करने चाहिए ताकि हमारा इनपुट और आउटपुट रेशियो बहुत ज्यादा हो। दैट इज और इफिशियंसी शुड बी मैक्सिमम। तो जो लास्ट जो 90 डेज की स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी थी, तो जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो अभी उसको ही फॉलो करेंगे। उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अभी मतलब 30 दिन हुए, तो 30 दिन में आपने फर्स्ट रिवीजन ऑफ पॉलिटी, हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया, एंशियंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया और ज्योग्राफी, यहां तक आप आ गए होंगे। और आपके बचे हुए अभी इकोनॉमिक्स की रिवीजन, एनवायरमेंट की रिवीजन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिवीजन। तो ये आपके लगभग आने वाले 15 दिनों में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड रिवीजन में आ जाओगे। तो ये अपनी 90 डेज की स्ट्रेटेजी है। जो पहले से फॉलो कर रहे हैं 90 डेज की स्ट्रेटेजी, वो वही फॉलो करेंगे। अब ये 60 डेज की स्ट्रेटेजी जो नए बच्चे, जो नए फॉलोअर है, वो उसको अपना सकते हैं। तो ये लास्ट 60 डेज में हमें क्या करना है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने इसको एक प्रॉपर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो इसमें है फर्स्ट रैपिड रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसकी में जो फोटो है, इसकी मैं फोटो अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है शौर्य CAPFSC, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। जिन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज वो ग्रुप पहले ज्वाइन कर ले और वहां से आप इस फोटो ये इमेज आप ले सकते हो। तो फर्स्ट रैपिड रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स में पहले पॉलिटी है। तो पॉलिटी के लिए 4 दिन आप देने हैं। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 3 दिन, एंशियंट इंडिया के लिए 1 दिन और मेडिवल के लिए 1 दिन। दोस्तों एंशियंट और मेडिवल करना नहीं करना, क्योंकि उसका इनपुट और आउटपुट रेशियो बहुत कम है। पर जिन्होंने पहले से ही एंशियंट मेडिवल पढ़ी हुई है तो उनको जरूर ये रिवीजन करनी ही चाहिए। अगर आपने 1 बार या 2 बार पढ़े हुए, अगर आपने लास्ट टाइम में अगर रिवीजन नहीं किया तो वो पहले पढ़े हुए उसका कुछ फायदा नहीं होगा। अगर जिन्होंने अभी तक एंशियंट मेडिवल बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट से एंशियंट मेडिवल कवर कर लो, छोड़ो कुछ भी मत। तो 1-1 दिन एंशियंट मेडिवल के लिए और मॉडर्न के लिए 3 दिन, देन ज्योग्राफी के लिए 4 दिन, इकोनॉमिक्स के लिए 4 दिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 8 से 10 दिन आप दे सकते हो, और एनवायरमेंट के लिए 1 दिन, क्योंकि एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हार्डली 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी फैक्चुअल होते हैं, मे भी करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो एनवायरमेंट के लिए आप 1 दिन दे सकते हो। तो ऐसे हमारे 25 से 27 दिन, अराउंड 25 टू 27 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कवर आवर फर्स्ट रैपिड रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सपोज ये कि ये जून महीने में, जून एंड तक हमें ये फर्स्ट रैपिड रिवीजन खत्म करनी है। तो देन है नेक्स्ट सेकंड रैपिड रिवीजन। तो इस रैपिड रिवीजन में हमें सिलेक्टेड टॉपिक्स जो कि वोलेटाइल है, वोलेटाइल मीन्स आप पढ़ रहे हो और कुछ दिन के बाद आप भूल जा रहे हो, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है, लाइक जैसे पॉलिटी के हो गए, पॉलिटिक्स से कुछ आर्टिकल्स हो गए, या प्रेसिडेंट की पावर, गवर्नर की पावर, ऐसे कुछ कंफ्यूजन टॉपिक्स है, तो वो हमें लेने हैं। जो पैटर्न है, पैटर्न इन द सेंस लास्ट 4-5 सालों से जो यूपीएससी कंटिन्यूअसली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रही है। फॉर एग्जांपल इंडस वाले सिविलाइजेशन हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गई, अकबर के ऊपर क्वेश्चन हो गया, विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन हो गए। तो ये जो पैटर्न क्वेश्चन है उसको हमें लेना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या है, तो ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ये है कि जो पहले लास्ट ईयर पूछे गए तो उससे ऊपर ही हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि क्या हो सकते हैं। तो ये जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है इनकी हमें सेकंड रैपिड रिवीजन करनी है। तो उसके लिए पॉलिटी के लिए 2 दिन देने हैं, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए 2 दिन और एंशियंट मेडिवल 1 दिन में आपको खत्म करना है। ये लूसेंट से ही करना है, या तो फिर आपके पास जो नोट्स आपने बनाए होंगे एनसीईआरटी से, तो यही रिवीजन करनी है। ज्योग्राफी के लिए 2 दिन, इकोनॉमिक्स के लिए 2 दिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप 5 से 6 दिन दे सकते हो, एंड एनवायरमेंट के लिए अगेन 1 दिन। ये एनवायरमेंट का दिन आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। सो अराउंड 15 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कवर योर सेकंड रैपिड रिवीजन ऑफ सिलेक्टेड टॉपिक्स। सो टिल 15 जुलाई यू कैन कवर योर सेकंड रैपिड रिवीजन। दोस्तों 15 जुलाई तक आपका ये सेकंड रिवीजन खत्म हो जाएगा। अब लास्ट जो 15 दिन है, देखो मैंने जो स्ट्रेटेजी में हमेशा बनाता हूँ तो वो टॉलरेंस रखता हूँ कि जैसे सपोज अपनी एग्जाम 8 तारीख को है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो प्लानिंग है वो 31 जुलाई या मैक्सिमम 1 अगस्त तक खत्म हो जानी चाहिए। तो लास्ट के में 5-6 दिन हमेशा उसको एक सेफ्टी मेजर के लिए मैं रखता हूँ, क्योंकि हमारे जो कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं या कुछ रिवीजन करना बाकी है तो वो हम उसमें कवर कर सकते हैं। तो लास्ट जो 15 दिन है, दैट इज फ्रॉम 15 जुलाई टू 31 जुलाई, उसमें क्या करना है।
तो उसमें भी हमें थर्ड इसेंशियल रिवीजन करनी है। अब इसेंशियल क्या है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि हम देख रहे हैं कि पॉलिटी के हमेशा 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न इंडिया के 8 से 10 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलना है। तो ये लास्ट 15 दिनों में आपको रिवीजन करनी है। तो इसके लिए पॉलिटी के लिए अगेन 2 दिन दो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 दिन दो, ज्योग्राफी के लिए 2 डेज, इकोनॉमिक्स के लिए 1 एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 3 डेज। सो ये 10 से 12 दिन में आपकी एसेंशियल टॉपिक्स की रिवीजन खत्म हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ और रिवीजन हमें किस चीज की करनी है, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, तो पेपर 1 में जो आपकी मिस्टेक्स हुई है या आपके कुछ करंट अफेयर्स के उसमें से कुछ एक्स्ट्रा किए हुए पॉइंट्स होंगे, स्टैटिक के पॉइंट्स होंगे, तो उनकी भी आपको रिवीजन करनी है। और प्लस पेपर 2 की, तो पेपर 2 के जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वहां के कुछ क्वेश्चंस है, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्वेश्चंस ले रहे हो, उनको मैं कुछ इवेल्युएट कर रहे हो, तो वहां से कुछ एक्सट्रैक्टेड पॉइंट्स होंगे, तो उनकी, तो ये सारी पॉइंट्स की रिवीजन आपको 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपको करनी ही है। उसकी चाहे तो आप सेपरेट डायरी बना लो, उसमें बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो ये हो गया 10 से 12 दिन, मतलब 31 जुलाई तक आपका ये सारा रिवीजन खत्म हो जाएगा। अब आते हैं टेस्ट, मॉक टेस्ट कितने सॉल्व करने चाहिए और कब सॉल्व करने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी पेपर 1 के लिए आप फुल मॉक टेस्ट लगाओ, तो फुल मॉक टेस्ट आप मिनिमम 15 टेस्ट आपको लगानी ही है। तो ये 60 दिनों में आप 15 टेस्ट लगाने, यानी कि आप 3 से 4 दिन बाद, यानी कि हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट आपको लगाने ही है। और पेपर 2 के लिए आई वुड सजेस्ट आप 5 to 6 फुल लेंथ टेस्ट आप जरूर लगाइए, टाइम से सॉल्व कीजिए। 3 घंटे में आप देखो कि कितने सॉल्व कर रहे हैं। मे बी पहले घंटे में आप अराउंड 150 मार्क्स का ही लिख सकते हो, उसके बाद आपको इम्प्रूव करना है, जो मिस्टेक्स होंगे उसको रेक्टिफाई करना है, जो शॉर्टकमिंग्स है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करके आपका स्कोर कैसे बढ़े और 3 घंटे में पूरा पेपर आप कवर कैसे कर पाओगे, इसके बारे में हमें सोचना है। तो ये टेस्ट सीरीज हमने भी टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। सिंगल टेस्ट के लिए भी एनरोलमेंट अवेलेबल है, तो आप उसको एनरोलमेंट करके आप मेरे से इवेल्युएशन उसका ले सकते हो। तो ये आपके टेस्ट लगाने हैं आपको 25 जुलाई तक, मैक्सिमम 25 जुलाई तक। 25 जुलाई को आपका लास्ट टेस्ट होना चाहिए, वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। तो ये हो गया टेस्ट के बारे में। अब आते हैं डेली शेड्यूल अपना कैसा होना चाहिए। तो डेली शेड्यूल में सपोज आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो 10 से 12 घंटे में से आपको डेली 1.5 से 2 घंटा, मतलब अराउंड 2 आवर्स यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स एंड रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, अराउंड 25 क्वेश्चंस, मतलब एक अपना पूरा सब्जेक्ट। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे यू हैव टू पे। देन 1 आवर फॉर पेपर 2 राइटिंग प्रैक्टिस। अब पेपर 2 राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, मैं हल्का सा एक मॉडल बताता हूँ, आप अपने हिसाब से उसको शेप कर सकते हो। जैसे कि मंडे है, तो मंडे में आप 1 घंटे में एक एसे प्लस एक रिपोर्ट लिखो। ट्यूसडे आप एक आर्गुमेंट, एक प्रेसी लिखो। वेडनेसडे आप एक एसे और एक प्रेसी लिखो। थर्सडे एक आर्गुमेंट, एक रिपोर्ट। फ्राइडे एक कॉम्प्रिहेंशन और एक एसे, और सैटरडे एक कॉम्प्रिहेंशन और एक आर्गुमेंट। तो आप यहां से दिखता है कि आप हफ्ते में 3 एसे, 3 आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट, 2 प्रेसी और 2 कॉम्प्रिहेंशन ये प्रैक्टिस कर रहे हो, और संडे फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। तो ये बिल्कुल सही से प्रैक्टिस होगी आपकी। ये हो गया पेपर 2 के बारे में। उसके बाद डेली मिनिमम 50 एमसीक्यू ऑफ पेपर 1, जो स्टैटिक बेस्ड है, सेक्शनल, आपको सॉल्व करने ही है। जैसे कि आप पॉलिटी की रिवीजन कर रहे हो, तो पॉलिटी के एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। मॉडर्न की इंडिया के, तो मॉडर्न इंडिया के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद डेली 1 आवर फॉर करंट अफेयर रिवीजन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि करंट अफेयर की आपको मिनिमम 3 से 4 बार रिवीजन करनी ही है। तो ये जो 3 बार हम रिवीजन करें, तो उसमें करंट अफेयर भी आप ऐड कर लो, तो मिनिमम 1 आवर आपको करंट अफेयर्स के लिए देने ही है। तो ये हो गया डेली में। सो डेली आपको 1 2 3 4 ये 4 आवर्स है। ये 4 आवर में आपको मैथ्स, रीजनिंग, पेपर 1, पेपर 2 और करंट अफेयर की प्रैक्टिस ये करनी है। और बचे हुए जो 6 से 7 घंटे होंगे, तो उसके लिए आपको सेक्शनल, आपका जो स्टैटिक है, तो स्टैटिक की रिवीजन आपको उसमें करनी है। तो दोस्तों लास्ट में यही कहूंगा कि ये एक बिल्कुल आइडियल फ्रेमवर्क है। ये बिल्कुल मैं चाहूंगा भी नहीं कि ये 100% फॉलो होगा। जो 100% फॉलो कर सकते हैं वो वेल एंड गुड, क्योंकि हर एक की स्पीड, हर एक की स्ट्रेटेजी और हर एक की जो कैपेसिटी है वो डिफर कर सकती है। जहां कोई 3 रिवीजन कर सकते हैं, तो कोई 2 ही कर सकता है।
पर मैं ये चाहूंगा कि मिनिमम 2 रिवीजन करो और जो आपके वीक पॉइंट्स है उसके ऊपर काम करो। तो लास्ट में यही कहूंगा कि एग्जाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, जो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, प्लीज उसको एक बार देखिए। तो एग्जाम पोस्टपोन के बारे में बिल्कुल मत सोचो, हम्बल रहो, रिलैक्स रहो और कॉन्शियस रहो जो हमें एग्जाम देनी है उसके बारे में। लास्ट के 2 महीने बचे हैं और यही 2 महीने आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। अगर इस 2 मंथ में हमने अगर अपना टेम्पो, अपना मोटो अगर कम कर दिया तो सोचो बहुत डिजास्टर होगा। मतलब हम 1 साल से बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर ये लास्ट 2 महीने में अगर हमने खुद को ढीला छोड़ दिया तो बहुत डिफिकल्ट होगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है और वैकेंसीज भी कम है, ये दिमाग में हमें रखना चाहिए। इसलिए हमारा जो टेम्पो है, जो हमारा स्पीड है, जो हमारा पेस है, वो बिल्कुल बनाए रखो और प्रैक्टिस करते रहो। मेनली ये लास्ट डेज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं दोस्तों, ये डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ही अपना जो कंसंट्रेशन है वो लूज होते जाता है। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है अपना सोशल मीडिया, तो अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर इसमें आपने इंपॉर्टेंट चीजों को अगर लाइक नहीं किया हुआ या फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज ये डिलीट कर दो आज के ही आज। अगर आप इंस्टा यूज कर रहे हो तो सारे जो पर्सनल है उसको सबको अनफॉलो कर दो और फॉलो करो, जैसे कि दृष्टि IAS, विजन IAS, जो इंस्टीट्यूट से उनको आप फॉलो करो, जैसे कि CAPF के बारे में जो चैनल है उसको आप फॉलो करो, ताकि आपको अगर देखना भी है तो जो प्रोडक्टिव चीजें हैं आप उन्हीं को देख सकते हो। फेसबुक बिल्कुल उसको डीएक्टिवेट कर दो। व्हाट्सएप अगर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो उनको ही रखो, बाकी ब्लॉक कर सकते हो या व्हाट्सएप को भी डिलीट कर सकते हो। टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल पर्पज के लिए, बस उतना ही उसको यूज करो। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया, उसको आज और अभी के अभी उसको बंद कर दो। सेकेंड है फैमिली इश्यूज। देखो फैमिली इश्यूज हर एक फैमिली में इश्यूज होते हैं, पर आपने ये सोचना चाहिए कि वो फैमिलियर इश्यूज सच में इंपॉर्टेंट है क्या। अगर उस फैमिली इश्यूज में आपका इंपॉर्टेंस बहुत है तभी आप उसमें इन्वॉल्व हो, अदरवाइज यू डोंट नीड टू बी इन्वॉल्व इन योर फैमिली इश्यूज। आप 2 महीने के लिए उसको साइड में रख सकते हो, बस एग्जाम के बारे में सोचो। फैमिली को कन्विंस करो कि प्लीज मुझे 2 महीने अकेला छोड़ दो, मुझे एग्जाम के लिए 100% देने हैं। नेक्स्ट चीज है कि जो नॉन एस्पिरेंट्स है, आपके दोस्त कि जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं पर जस्ट नाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहो। नेगेटिविटी फैलाने वाले दोस्त यहाँ पे बहुत आपको मिलेंगे कि अरे यार एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्यों पढ़ रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ऐसे दोस्तों को प्लीज दूर रखो। बस आप खुद अकेले सक्षम हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बस खुद ही डटे रहो। नॉन एस्पिरेंट्स और जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है उनको साइड में रखो। और लास्ट जो आपकी खुद की स्ट्रेटेजी अभी आपने बनाई हुई है उसको ही फॉलो करते रहो। अब कोई बताएगा कि अरे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के साथ और कुछ पढ़ ले, या अरे एंशिएंट के लिए और कोई नया सोर्स है वो पढ़ ले, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ नया सोर्स आया हुआ है वो पढ़ ले, या करंट अफेयर अरे इसमें जो तुमने पढ़ा है ये तो कुछ काम का ही नहीं है, दूसरा एक नया बुकलेट आई हुई है कंपाइलेशन की वो पढ़ो। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो सोर्स है वही सोर्स आप फॉलो करते रहो। हाँ, एनरिचमेंट अगर हो रही होगी तो वो ठीक है, पर वही चीजें रिपीटेड अगर दूसरे सोर्स में पढ़ रहे हो तो वो गलत बात है। तो इसलिए डिसिप्लिन से रहो, मोटिवेटेड रहो, अपना डिटर्मिनेशन बिल्कुल 100% ऑनेस्ट रखो, परसिस्टेंट रहो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आंसर आपकी इवेल्युएशन खुद में कर रहा हूँ, उसके बारे में सजेशन भी दे रहा हूँ। शौर्य CAPF ऐसे टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वो ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए या कुछ डाउट हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। सो आई होप आपको ये 60 डेज स्ट्रेटेजी इफेक्टिव लगी होगी। वो कैसी लगी आप मुझे टेलीग्राम पे और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।